नमस्कार बच्चों, आर के नॉलेज अकाडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कोई भी टेस्ट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी हो, संविदा वर्ग 3 हो, पुलिस हो, रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, एक चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर आप लोगों को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आप लोग चतुर्भुज के प्रकार समझोगे, तभी आप कोई भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले चतुर्भुज के प्रकार और चतुर्भुज कितने प्रकार होते हैं और उनके क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो आयत। सबसे पहले आयत क्या होता है, देखो ध्यान से। आयत जिसकी वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसको क्या बोलते हैं, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। अब लेकिन यहीं पर आयत पूरा नहीं हो जाता। दूसरी शर्त इसकी है, उसके चारों कोण 90-90 डिग्री के होने चाहिए। चारों कोण कैसे होने चाहिए, 90-90 डिग्री के होने चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे हमारी पुस्तक एक आयताकार होती है, पुस्तक का एक पेज होता है वो आयताकार होता है। दूसरा वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हों, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हों, समान, और उनके कोण भी 90-90 अंश के हों। चारों कोण कैसे हों, 90 अंश के। तो ये आयत और वर्ग में केवल इतना अंतर है कि वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, आयत में चारों भुजाएं समान, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और 90-90 डिग्री के चारों कोण होते हैं। तो इसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित भुजा या भुजा का वर्ग। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, आयत और वर्ग। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। और वर्ग क्या होता है, जिसके चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग आयत हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग तो आयत हो सकता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। तो ये दोनों ध्यान रखना, सबसे पहले आयत और वर्ग। अब उसके बाद है समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी हों, समांतर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आयत में भी तो समांतर होती हैं, आयत में भी समांतर होती हैं, वर्ग में भी समांतर होती हैं। अब समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता है, इसकी ये विशेषता है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, लेकिन 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि उसके चारों कोण 90 डिग्री हो तो सकते हैं। जैसे आयत है, कोई भी आयत है वह समांतर चतुर्भुज भी है, लेकिन सब समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। तो इसकी केवल आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है, इसमें 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं है, केवल समांतर भुजाओं का समांतर होना ही जरूरी है। बस इसका अंतर इतना है बस। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, लेकिन जरूरी नहीं कि वे 90 अंश के हों, चारों कोण 90 अंश के हों, उसको क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई। उसका आधार गुणित ऊंचाई। तो जैसे समांतर चतुर्भुज, इसमें जो ऊंचाई हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज, इसमें जो हो जाती है ऊंचाई। भुजाएं कैसी हैं, समांतर। अब समांतर क्या होता है, वे रेखाएं जो कभी कितने ही उनको अनंत तक बढ़ा दो, वे एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, उनको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं। तो समांतर चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, लेकिन जरूरी नहीं कि वे 90-90 अंश के कोण हों। तो आयत तो समांतर हो सकता है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में केवल कौन सी शर्त लागू होती है,
उनका समांतर होना जरूरी है। उन भुजाओं का समांतर होना केवल जरूरी है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणित ऊंचाई। आधार मतलब जी कोई भी एक समांतर रेखा ले लो, समांतर रेखा कोई भी एक रेखा ले ली अपन ने, और गुणित ऊंचाई मतलब h। तो इसका ये सूत्र है समांतर। अब समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? यह वर्ग से सब, जैसे वर्ग में 4 भुजाएं समान होती हैं, इसमें भी 4 भुजाएं समान होती हैं, लेकिन इसमें भी यह जरूरी नहीं। वर्ग में तो जरूरी होता है कि 90 डिग्री का होना, चारों कोण 90 डिग्री के हो, लेकिन समचतुर्भुज में 90 डिग्री का होना जरूरी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग समचतुर्भुज तो हैं, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग, सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं बन पाते, क्योंकि वर्ग में क्या है? 90 डिग्री का होना जरूरी, और समचतुर्भुज में 90 डिग्री का जरूरी नहीं है। केवल भुजाएं समांतर हों और चारों भुजाएं समान हों। चारों भुजाएं कैसी हों? समान। जिसकी चारों भुजाएं समान हों, लेकिन जरूरी नहीं कि कोण 90 अंश के हों। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। अब आप लोग सोच रहे होंगे विकर्ण क्या है? तो विकर्ण क्या है? यह कोई भी चतुर्भुज, यहाँ से हम एक लाइन जी खींच देंगे और एक रेखा जी खींच देंगे, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? विकर्ण। ये है विकर्ण। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाता है? क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। ये है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अब एक लास्ट चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। तो ये समलंब चतुर्भुज क्या होता है? कोई दो भुजाएं समांतर हों, 4 भुजाओं में से कोई भी 2 भुजाओं का युग्म समांतर हो। जैसे ए है, ये समांतर भुजाएं हो गई हैं। अब ए चतुर्भुज, ए भुजाएं समांतर नहीं है, क्योंकि ये आगे जाके ऐसे मिल जाएंगी हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? ये समलंब चतुर्भुज है। सॉरी, ये समलंब चतुर्भुज है। कोई भी 2 भुजाएं समांतर हों, उसका क्षेत्रफल सूत्र क्या है इसका? 1/2 ए धन बी गुणित h, मतलब समांतर भुजाएं का योगफल गुणित ऊंचाई ये समलंब चतुर्भुज का सूत्र है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे चतुर्भुज के प्रकार और के। एक बार और समझ लो ध्यान से, एक बार रिपीट समझ लो ध्यान से एक बार और। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हों और चारों कोण 90 डिग्री के होना चाहिए। 90 डिग्री के होना चाहिए तो क्या हो जाता है? आयत। और वर्ग, अब आप लोग सोच रहे हो कि चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज 4 भुजाओं की बंद आकृति, खुली आकृति नहीं। जैसे हमने ये बनाया तो ये चतुर्भुज नहीं है। जब बंद होने चाहिए, 4 भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार सबसे पहला है आयत आप लोग समझे गए होंगे। उसके बाद है वर्ग में क्या है? वर्ग में जिसकी चारों भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। अगर प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है तो वो समचतुर्भुज तो हो जाएगा, लेकिन वो वर्ग नहीं माना जाएगा। ऐसे ही आयत में अगर आमने सामने की भुजाएं तो समांतर हैं, समान भी हैं, लेकिन उनके 90 डिग्री के अगर नहीं हैं तो वो केवल समांतर चतुर्भुज माना जाएगा, वो आयत नहीं माना जाएगा। ऐसे ही अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और समान भी हैं, लेकिन 90 डिग्री के अगर नहीं हैं तो वर्ग नहीं माना जाएगा, केवल समचतुर्भुज माना जाएगा। जिसकी चारों भुजाएं समान हों, लेकिन जरूरी नहीं कि कोण 90 अंश का हो। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है समचतुर्भुज का? 1/2 पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। अब उसके बाद समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज इसमें केवल देखो, समांतर में तो दोनों युग्म समांतर होना जरूरी है। दोनों युग्म
समांतर होना जरूरी है। समलंब चतुर्भुज में भी दोनों युग्म समांतर जरूरी है, लेकिन समलंब चतुर्भुज में केवल एक युग्म समांतर हो, केवल एक युग्म समांतर हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ये युग्म समांतर हो गया। अब ये युग्म समांतर नहीं है, इसमें जी हो जाएगी ऊंचाई है। यहाँ बोल सकते हैं दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो समलंब कोई दो, समलंब चतुर्भुज क्या है? कोई दो भुजाएं समांतर हों, कोई भी दो भुजाएं समांतर हो। दो युग्म होते हैं तो एक युग्म समांतर हो, या ये वाला युग्म समांतर हो या ये वाला युग्म, कोई भी युग्म समांतर हो, तो उसके क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। तो ये आई होप आप लोगों को ये प्रकार समझ में आ गए होंगे। आयत मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। वर्ग मतलब जिसके चारों कोण 90 अंश के हों और चारों भुजाएं बराबर हों, समान हों है। और समान आयत का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, और इसका भुजा गुणित भुजा, वर्ग का भुजा गुणित भुजा। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, लेकिन 90 अंश के होने जरूरी नहीं है, हो तो सकते हैं। तो हम आयत को, जैसे कोई भी आयत है तो उसको हम समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, और वह आयत भी है। लेकिन सभी समांतर आयत नहीं हो सकते, क्योंकि उनके 90 अंश के कोण जरूरी नहीं है कि 90 अंश के कोण हों है। अब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह 90 अंश का डिग्री के कोण हों, तो उसको क्या बोलते हैं हम? समचतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं समांतर हों, उसको हम समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये हैं 5 चतुर्भुज के प्रकार। इनको आप लोग अच्छे दिमाग में सेट कर लेना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे ही क्वेश्चन आ जाए, अगर आप लोगों के दिमाग में प्रकार पता है कौन सा चतुर्भुज क्या होता है, उसका क्षेत्रफल पता है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो बच्चे वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हम मैथ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ आप लोगों को दे सकें।